वाई डेटा प्रोफाइलिंग को सीखने के बाद अगर आप उसी चीज़ की एक ऐप बनाना चाहेंगे जिसमें आप सिर्फ डेटा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करें, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे काम करे, तो वो हम काम आप सीखने लगेंगे कि किस तरीके से वाई डेटा प्रोफाइलिंग को यूज़ करते हुए आप अपनी एक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आप डेटा को ड्रैग करके ड्रॉप करें, आपके पास सारी उसकी इनपुट आ जाए। तो यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ वाई डेटा प्रोफाइलिंग के थ्रू लाइब्रेरी को यूज़ करके ये 6-7 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, तो आपके सामने आपकी पूरी प्रोफाइलिंग रिपोर्ट आ जाएगी, विच विल लुक लाइक दिस। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐप बनाऊँ जिसके अंदर जब मैं डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, वो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ बना दे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें बेसिकली उस ऐप को यहाँ पे जनरेट करना होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर इसको जो है वो लेके आ सकता हूँ। सो मेरे ख़्याल से एक नया फ़ोल्डर बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं जी डेटा प्रोफाइलिंग ऐप, ठीक है? इसका नाम रख देते हैं डेटा प्रोफाइलिंग ऐप। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो नई विंडो ओपन कर लेते हैं, टोटली न्यू विंडो, और इसके अंदर मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, नॉट फाइल सॉरी, फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से डेटा प्रोफाइलिंग ऐप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमने ये जो ऐप बनानी है उसके अंदर किन-किन चीज़ों को ख़्याल में रखना है। सो वो चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम उसका प्लान बनाते हैं एंड देन वी विल सी कि वो प्लान हमारे पास किस तरीके से चलता है। मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, इसको बोलते हैं डेटा प्रोफाइलिंग ऐप। हम किस तरीके से कनेक्शन बनाएँगे और डेटा प्रोफाइलिंग किस तरीके से करेंगे, वो इस ऐप के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये ऐप आपके लिए फ्यूचर में बड़ी ही मुफ़ीद साबित हो सकती है अगर आप इसको यूटिलाइज़ करें और अपने सिस्टम के अंदर एक दफ़ा बना के अपने पास रख लें। सो इस ऐप के अंदर जो मेन चीज़ है, लेट मी जस्ट कनेक्ट माय टैबलेट। यस, होपफुली नाउ इट विल बी वर्किंग फाइन। यस। सो हमने जब एक ऐप बनानी है, उस ऐप की स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर ये होगी कि ये आपके पास एक वेब पेज है। इस वेब पेज के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने डेटा को, कोई भी डेटा है, एनी काइंड ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, ड्रॉप करें। ये यहाँ पे एक बटन हो, उस पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट आ जाए, ठीक है? ठीक हो गया। ये इतनी सी ऐप आपने बनानी, वन पेजर ऐप है, बहुत छोटी सी ऐप है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ पांडास प्रोफाइलिंग या पांडास आपको चाहिए, और ऑफ कोर्स इट कम्स विद वाई डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है? प्रोफाइलिंग ये इसके साथ आती है, ठीक है? सो ये 2 लाइब्रेरीज़ जो आपको मेनली चाहिए होंगी, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स अगर और भी कोई लाइब्रेरी चाहिए होगी, ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर लाइब्रेरीज़, वी नीड टू इंस्टॉल दैट। मैं ये सारा काम ऐप बनाने के लिए, करने के लिए हमें ऐप का इंटरफेस भी बनाना है, जिसके लिए स्ट्रीम लिट जो है, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन की जिसके थ्रू आप नाइसर जो है वो ऐप्स डेवलप कर सकते हैं बहुत ही आसानी, ठीक है? सो हम स्ट्रीमलीट को यूज़ करेंगे। स्ट्रीमलीट के थ्रू हम डेटा को ड्रॉप करेंगे और ऑटोमेटिकली इसका फाइनल प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। सो हमारे पास वाई डेटा प्रोफाइलिंग एंड स्ट्रीमलीट जो है उसे यूज़ करना है। और मज़े की बात बताऊँ, ये सारी की सारी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना, आपने क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है, किससे करवाना है, यू कैन डू द थिंग्स बाय यूजिंग गिटहब कोपायलट एजेंटिक मोड, ये वाला एजेंटिक मोड, ठीक है? लेकिन पहले आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल करने से पहले आपने देखना है कि कहाँ पे ये सारा काम आप करवा रहे हैं। सो यहाँ पे मैं रीडमी फाइल बनाता हूँ। सो रीडमी डॉट एमडी, ये बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐप डेटा प्रोफाइलिंग ऐप यूजिंग वाई डेटा प्रोफाइलिंग, ठीक है? सबसे पहला काम हमने क्या करना है, नंबर 1 इज इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना है, हमने ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करनी है, स्ट्रीमलेट, पांडास और वाई डेटा प्रोफाइलिंग। सो स्ट्रीमलेट और पांडास को हम बाद में करेंगे, पहले वाई डेटा प्रोफाइलिंग को करेंगे क्योंकि कभी कभार ये इश्यूज क्रिएट करते हैं। सो वाई डेटा प्रोफाइलिंग एंड दिस इज इनफ, क्योंकि वाई डेटा प्रोफाइलिंग हैज स्ट्रीमलेट इनसाइड, ठीक है? और हम यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, हम यहाँ पे सैंपल डेटा सेट भी दे सकते हैं, सैंपल डेटा सेट्स फ्रॉम सीबॉर्न, कि लोग सिर्फ यहाँ पे क्लिक करें और वो सैंपल डेटा भी ले सकें, ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
ओके, ये हमने कर लिया। अच्छा, हम इसके लिए क्या करेंगे, कोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। कोंडा क्रिएट एन वाई डेटा अंडरस्कोर प्रोफाइलिंग एंड ऐप की बजाय मैं पाइथन 3.10 को इंस्टॉल करूँगा, -y कर देते हैं यहाँ पे एंड देन कोंडा एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कोंडा का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है आपके साथ वाई डेटा प्रोफाइलिंग का, सो मैं डायरेक्टली उसे एक्टिवेट करूँगा यूजिंग दिस। तो आपने इस एक चीज़ के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये इंस्टॉल है तो मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करके ये मेरे पास इस तरीके से आ गया वाई डेटा प्रोफाइलिंग, और यहाँ से इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्रीमलीट को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्ट्रीमलीट को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइब्रेरी यूटिलाइज करने के लिए मुझे इंस्टॉलेशन करना ज़रूरी है, तो मुझे एजेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। सो अगली चीज़ क्या होगी, अगर आपको कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो यू नीड टू क्रिएट एन ऐप डॉट पाई फाइल हियर, ऐप डॉट पाई, ठीक है। क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक नहीं बनाने वाले, हम पाइथन की फाइल बनाएंगे क्योंकि उसके थ्रू ऐप चलेगी। बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जो मैं आपको पहली फाइल दिखा रहा था जहाँ पे मैंने 4 लाइन्स ऑफ कोड्स लिखी थी, दिस वन, तो मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ों को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद या जनरेट कोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ क्रिएट एन ऐप यूजिंग स्ट्रीमलीट। अब मैंने यहाँ पे वही चीज़ें बतानी है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उसका प्रॉम्प्ट लिखना है, बड़ी गौर से आपने ये प्रॉम्प्ट देखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड ये प्रॉम्प्टिंग जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएट एन ऐप यूजिंग स्ट्रीमलीट वेयर अ यूजर एड्स और ड्रैग and drop the data and the app automatically creates and show the Y data profiling report in the same page. Please also add some sample data sets if the user just wanted to see the report. ठीक है, ये करने के बाद here is how I was doing in Jupyter notebook. लिखने के बाद यहाँ पे मैं अपना कोड दूंगा, कोड देने के बाद मैं इसको रन कर दूंगा। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट के इसमें एरर्स आ सकती हैं, लेकिन अभी एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको पता हो कि आपने क्या करवाना है एंड दैट वुड बी इनफ फॉर यू। बाकी काम आप एआई से करवा सकते हैं। एआई मीन्स इस तरह के कोड से। ये मैंने करवाया। अच्छा, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से हम देखते हैं इसने क्या किया। इसने स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट किया, पांडास को इंपोर्ट किया, सीबॉर्न वाई डेटा प्रोफाइलिंग की प्रोफाइलिंग रिपोर्ट एंड आईओ को कर लिया, ठीक है। यहाँ से कंपोनेंट्स उसने लिए, सेट पेज डेटा प्रोफाइलिंग ऐप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bycodanix.com, ठीक है। ब्रांडिंग शुरू होगी मेरी यहाँ से। लेआउट उसने वाइड कर दी, वाइड का मतलब है जितनी भी स्क्रीन हो वो ऑटोमेटिकली फिट आ जाए उसमें। ये टाइटल आ गया उसका, ठीक है। और ये पेज टाइटल यहाँ पे भी है, ऐप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ bycodanix.com, ये ऑटोमेटिकली आ गई। अपलोड योर डेटा सेट, यहाँ पे ये बाकी बटन नजर, मैं कुछ नहीं यहाँ पे कर रहा, जो उसने दिया हुआ है ना मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, यहाँ पे इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि किस जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे app.py मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे लिखूंगा streamlit run app.py, ये एक कमांड में लिखूंगा streamlit run app.py, ठीक है, एंड एंटर। ले जनाब, ये आपकी ऐप आपके सामने अभी आ गई है। एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि कोई पता नहीं है कि ये सही चलती है नहीं चलती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वार्निंग्स नजर आएंगी जैसे आप ऐप चलाएंगे, और इस एक पोर्ट 8501 पोर्ट के ऊपर ही ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती है, ठीक है। आप वाई अपडेट वाई डेटा डैश SDK improve your data profiling and other things, आप इसको भी चला सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट। ले जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने ये मौजूद है। मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल टिप्स का, ये जनरेट हो रही है रिपोर्ट, उसका बेसिक डेटा प्रीव्यू ये आ गया, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स यू विल सी
ये लीजिए आपकी रिपोर्ट आ गई। क्या हाल है ना मज़े की चीज़। और मज़े की बात, टिप्स को मैंने डायमंड्स में कन्वर्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि डेटा ज़्यादा है। एंड आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी अगेन। और आप बैकएंड पे देख सकते हैं यानी कि कितना काम यहाँ पे चल रहा है। ये देखें, ये बैकएंड पे जनरेट कर रहा है HTML एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये आपके सामने इस तरीके से डायमंड्स की रिपोर्ट आ गई। ठीक है। और अगर आप कुछ और चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग भी कर दी है मैंने, जैसे आपको मैंने बताया। आप अपने यूट्यूब की वीडियोस और कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड होगी रिपोर्ट। एंड इस पे मैं क्लिक करके इसे ओपन करूंगा तो ये रही मेरी HTML रिपोर्ट। मैंने इसको बोला तो नहीं था ना डाउनलोड करने को। सो AI इतनी एडवांस हो चुकी है, उसको पता है कि क्या ज़रूरी है लोगों के लिए, राइट जी। तो ये तो होगी वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अगर कोई मैं डेटा उठाता हूँ, जैसे ये यूरोस्टैट का मैरिज डेटा है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं इसको उठाता हूँ, ओपन करता हूँ। सो अब ये इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, नॉट ऑन डायमंड्स का डेटा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ब्राउज फाइल और उस पर काम कर लेंगे। ले जनाब, ये आपके सामने उसका डेटा आ गया। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ये रिपोर्ट जो है वो आपकी जो है वो थोड़ी सी विड्थ वाइज भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से डिलीट करें और यहाँ से नन कर दें। यहाँ से ब्राउज फाइल करें, कोई और डेटा उठा के ले आएं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बस जर्नी का डेटा लेके आता हूँ। लें जी, ये आपके सामने मतलब हर एक चीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे आ गई। यहाँ से डाउनलोड करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन करवा सकते हैं खुद से भी और बाकी चीज़ों से भी। इतना आसान है एक ऐप बनाना आज के दौर में। इसे मैं कंट्रोल C करके यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमें हर दफ़ा इसके ऊपर काम करने के लिए ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाना पड़ेगा। बिलीव मी, यू कैन डू द सेम थिंग एंड कन्वर्ट दिस स्मॉल ऐप इनटू अ सॉफ्टवेयर, कि आप डबल क्लिक करके उसको रन करके अपने पीसी में भी चला सकते हैं। और उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स को आप फास्ट ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। इतना आसान है ऐप बनाना। और इस ऐप का कोड जो है, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ऐप भी यहाँ पे मौजूद है। रीडमी फाइल भी मैंने लिख दी है। एंड नाउ आई कैन एक्चुअली जनरेट अ गिटहब रेपो। इनिशियलाइज करता हूँ मैं ऐप रेपो को। और यहाँ से डेटा प्रोफाइलिंग ऐप पिक अ रेपोजिटरी मार्क एज अ सेव एंड ओपन। तो मैं डेटा प्रोफाइलिंग ऐप पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कमिट कर दूंगा, से फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। करने के बाद इसको कमिट करता हूँ। पब्लिश ब्रांच को यहाँ पे डेटा प्रोफाइलिंग एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे मैं इसको पब्लिक रेपोजिटरी पे पुश कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन एक्सेस दिस ऐप। तो बहुत आसान है जी इस ऐप को बनाना। और ये आपके सामने इसका लिंक भी आ जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली शो दिस इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। इसमें थोड़ी सी वो कहते हैं ना बटरिंग करके चीज़ों को बना के इसको और भी अच्छे तरीके से आप जो है लेके आ सकते हैं। और अगर आप स्ट्रीमलीट को और सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीमलीट का पूरा मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। आपने सिर्फ स्ट्रीमलीट लिखना है और ये रही पूरी प्लेलिस्ट 18 वीडियोस की। मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे यूज़ करना है वो भी बताया। डिप्लॉयमेंट का भी बताया है कि डिप्लॉय कैसे करनी है ऐप, कि आपको खुद से चलानी ना पड़े। आप सीधा जाएं एक वेबसाइट पे क्लिक करें और ये डिप्लॉय हो के वहाँ से आप चला सकें। ठीक है। और इस तरीके से आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बिलीव मी, बहुत पावरफुल चीज़ है। और अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में आप आगे जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है हमजा भाई से और बाकी लोगों से, क्या पावर BI फास्ट आपको एक्सप्लोरेशन देता है या कोडिंग देती है? ऑफ कोर्स यू माइट बी बाइस्ड इन दैट डायरेक्शन स्टिल, लेकिन बिलीव मी कि एक दफ़ा आप अगर कोडिंग के थ्रू कुछ कर लेना तो इट्स काइंड ऑफ नेवर कमिंग बैक ऑप्शन है किसी और फील्ड के ऊपर। ठीक हो गया।